हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज हम शुरू करेंगे माइटोसिस एंड मेयोसिस। और मैं गारंटी लेती हूँ कि सारा टॉपिक आप लोगों का थ्योरेटिकली प्लस एमसीक्यूज वाइज सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर करवा दूंगी छोटी सी वीडियो में। और आप लोग कभी भी ये टॉपिक भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो। और अगर आपको ये टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, मैं आप लोगों को पूरा पूरा बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है, इतनी अच्छी स्लाइड्स बनी है। तो अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखना और आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक। So the first question here is metabolically the most active stage in cell division is कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेस। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ये टॉपिक आता है, मैं एमसीक्यूज फॉर्म में लेके आई हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ मैं आप लोगों को डायग्राम सब कुछ दिखा दूंगी, आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए तो अगर आप लोगों ने आंसर, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पर, सोच लिया होगा इसका क्या आंसर है। अगर नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सो इसका आंसर विल बी इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, और वो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज होती है सेल डिवीजन में। तो चलिए ये देखिएगा व्हाट इज इंटरफेस। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बिकॉज इंटरफेस देख सकते हैं आप, ये देखिए इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। क्या कौन कौन से? G1, G2 एंड S फेज। एंड ये माइटोसिस एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। तो ये सारा सेल डिवीजन मैंने दिखा दिया। और इंटरफेस आप लोगों को दिख गया यहाँ पे कि सबसे लंबा यही चलता है, देख सकते हैं आप इस पाई चार्ट में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the question is the phase during which the cells fail to divide further and undergo differentiation is called as। सो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात वाली, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका आंसर क्या है? जी नॉट फेज। ठीक है, सो इसका आंसर है जी नॉट फेज। सो इस फेज में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो एस फेज में एंटर नहीं करते हैं आफ्टर G1 फेज। वो सीधे G1 से कहाँ चले जाते हैं? दे गो टू जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में वो चले जाते हैं एंड एस फेज में एंटर नहीं करते हैं, और वो जाके डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। ठीक है, इस फेज को हम तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स है वो फेल टू डिवाइड फर्दर और वो डिफरेंशिएशन के लिए चले जाते हैं अपना। ठीक है, सो वो जी नॉट फेज में एंटर कर जाती हैं। सो ये चीज मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में बता दी। चलिए तो नेक्स्ट। So the question here is DNA doubles in which stage of interphase? So अपना आंसर सोच लीजिएगा आप अपनी तरफ से एक बार। सो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आंसर विल बी एस फेज। तो एस फेज में जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। तो ये वाले फेज में जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है यूजली एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को। सो आप सोच रहे होंगे कि G1 फेज में क्या होता है। ठीक है, तो G1 फेज में जी क्या होता है कि यहाँ पे सिंथेसिस वगैरह होती है आरएनए की, प्रोटीन्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की, अमीनो एसिड्स की, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, सब कुछ यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल है और न्यूक्लियस है वो साइज में ग्रो करते हैं। और एस फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो जो डीएनए है वो डबल होता है। लेकिन एक बात आप लोगों को, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एस फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिमेन सेम, बिल्कुल सेम रहते हैं। वो उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। इस चीज को अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये गलती करके आते हैं बच्चे कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो उसको टिक कर देते हैं, बिल्कुल सही मार्क कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए डबल्स गाइस, नॉट क्रोमोसोम्स। ठीक है, मार्क इट। ओके, सो G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे फिर से क्या होता है? देयर इज इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। सब कुछ यहाँ पे दोबारा से वो ग्रो करता है सेल, ताकि आगे सेल डिवीजन उसको परफॉर्म करनी है ना। आप लोगों को पता है कि वहां पे जाके उसको, सॉरी, न्यूक्लियर डिवीजन उसको परफॉर्म करनी है, या उसको फिर उसने साइटोकिनेसिस परफॉर्म करनी है। सो G2 फेज में वो उसकी आरएनए एंड प्रोटीन्स वगैरह की अच्छे से सिंथेसिस होती है। सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, एंड इवन सेल ग्रो करता है अपने साइज में। सो इट इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, और इसको प्री माइटोटिक गैप फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन, आप लोगों को पता चल गई। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं।
So the question here is chromatonema formation occurs लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा नहीं है मैंने बनाया सॉरी इट शुड बी लाइक chromatonema occurs in not formation because chromatonema होता क्या है ये देख लो पहले chromatonema is thin coiled long chromosomes उसको हम chromatonema बोलते हैं जो कि प्रोफेज में विजिबल होते हैं ठीक है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है chromatonema का जो है मतलब कि लॉन्ग थिन क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह के देखो कॉइल्ड एंड ये सब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली सो द आंसर वुड बी प्रोफेज सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं माइटोसिस में बेस्ट स्टेज कौन सी होती है अगर हम लोगों ने क्रोमोसोम्स को अच्छे से स्टडी करना है क्वेश्चन इज दिस सो आप लोगों का इसका आंसर आएगा मेटाफेज तो मेटाफेज में क्या होता है कि हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को क्योंकि वो अलाइन कर जाते हैं अलोंग this along the metaphysic plate and you can see you can clearly they are visible and you can easily study them so next question पे move करते हैं क्वेश्चन इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल द माइटोसिस फेजेस इज कौन सा फेज सबसे छोटा फेज है सो द आंसर विल बी एनाफेज सो एनाफेज जो है वो सबसे छोटा फेज जो है वो यहाँ पे है ठीक है सो यहाँ पे क्या करता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रोमियर्स के से यहाँ से बीच में टूट जाते हैं और अपना अपना ये मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द पोल्स ठीक है सो दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा तो एनाफेजिक जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग शेप्स में अपीयर कर सकते हैं वी एल जे एंड आई शेप ठीक है ये आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में आगे ये भी दिखाऊंगी सॉरी ये भूल ही गई थी आप लोगों को बताना है ठीक है सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग नाम रखे हुए हैं ठीक है सो ये अगर ऐसी पोजीशन है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक जो कि वी शेप यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं इसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं ये आप शेप रिकॉग्नाइज कर लीजिए ठीक है अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर ये देखिए सेंट्रोमियर यहाँ पे है तो सब इसको बोलते हैं सब टीलोसेंट्रिक और अगर टीलोसेंट्रिक किसको बोलते हैं अगर सेंट्रोम बिल्कुल एंड पे पहुंच गया और इसमें जो आई शेप के जो क्रोमोसोम्स है वो बनते हैं ठीक है सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर एट एनाफेज चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं द स्टेज व्हेन इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर नो लॉन्गर सीन एंड द क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन ए मास एट टू पोल्स ठीक है सो द आंसर विल बी टीलोफेज ठीक है सो ये साइटोकिनेसिस सॉरी ये तो मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया ठीक है सो आंसर विल बी टीलोफेज तो टीलोफेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं दिख रहे ना आप लोगों को और ये सारे जो होते हैं वो एक मास में कलेक्ट हो जाती है टू पोल्स ठीक है तो साइटोकिनेसिस में यहाँ पे क्लीवेज बननी शुरू हो जाती है साइटोकिनेसिस में और यहाँ पे सेल्स जो है वो आप ये टू डिफरेंट सेल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं ठीक है सो नेक्स्ट मूव करते हैं हाँ सो यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा पॉइंट्स द न्यूक्लियर इनवेलप assembles around the chromosome clusters nucleolus golgi and ER reform होने लगते हैं ये सब कुछ मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है पढ़ लेना इसको चलिए अच्छा जी अब आती है बात मियोसिस की वेरी इंपॉर्टेंट सब लोग इसका वेट करते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना चलिए तो शुरू करते हैं मियोसिस मियोसिस देखिए पहले डिवाइड करते हैं हम इसको टू पार्ट्स में फर्स्ट इज मियोसिस वन एंड सेकंड इज मियोसिस टू ठीक है सो मियोसिस वन के आगे फोर पार्ट्स होते हैं और इसमें भी आगे फोर पार्ट्स होते हैं ये आप लोगों को पता है अब लेकिन प्रोफेज वन जो होता है वो आगे फाइव पार्ट्स में डिवाइड होता है लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकिटेन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकनासिस ठीक है सो ये आप अच्छे से इसको दिमाग में डायग्राम को बिठा लेना अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है चलिए सो ये देखिएगा दिस इज मैंने सब डायग्राम से शो करने की कोशिश की है बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको कि प्रो फेज वन जो है मेटा फेज वन ये सब आप लोगों को आगे मैं अच्छे से बताऊंगी एक बार लुक ले लीजिएगा इसको अच्छे से मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है सो द क्वेश्चन इज द एट विच स्टेज द क्रोमोसोम्स अपीयर सिंगल थ्रेड एंड थिन एंड थ्रेड लाइक द आंसर विल बी the answer will be leptotene very good so the answer will be leptotene so leptotene stage पे क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये देखिए क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं thread like and thin appear करते हैं so the answer will be leptotene next question is
Synaptonymal complexes appear in which stage? The synaptonymal complexes कौन से स्टेज पे appear करते हैं? The answer will be zygote. ठीक है, जाइगोटीन स्टेज पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये देखिए सिनेप्टोनिमल, ये ब्लू वाला देख रहे हैं ना आप बीच में छोटा छोटा, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये कौन से में अपीयर करते हैं? दे अपीयर इन जाइगोटीन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मायोसिस की स्टेज है यहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आंसर विल बी पैकेटीन। दिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, so it is the longest stage and it involves the mutual exchange of non-sister chromatids of homologous chromatids called as recombination. ठीक है, so ये आप लोग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल मार्क स्टार हियर। ठीक है, इसको तो कभी मत भूलना, पक्का आएगा अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो पैकेटीन कभी मत भूलना। सो क्वाजमेटा फॉर्मेशन कहाँ पे अकर करती है? तो आंसर विल बी डिप्लोटीन। ठीक है, सो क्वाजमेटा फॉर्मेशन किस में अकर करती है? डिप्लोटीन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सो नेक्स्ट इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata occurs in, तो खत्म कहाँ पे हो जाता है chiasmata? आंसर विल बी diagnosis. सो प्रोफेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को 5 स्टेजेस, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बता दिए। अब बची ये वाली 3 स्टेजेस, इसके बारे में अब आप लोगों को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है मैंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफेज में अब क्या होगा ये देखिएगा, हम लोगों ने इसको तो कंप्लीट कर लिया था ना सारा। अब क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा कि सारे जो क्रोमोसोम्स हो गए वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे एंड देयर विल बी द मैक्सिमम कंडेंसेशन और देयर इज मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सो यहाँ कंडेंस हो जाएंगे। अब दूसरी बात, एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पे जो होमोलॉग्स होंगे वो सेंट्रोमियर से ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, और ये दो पोल्स की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछली बार की, जो वो सेंट्रोमियर से ब्रेक कर जाते हैं और फिर वो मूव करते हैं दो पोल्स की तरफ, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर से ब्रेकेज नहीं होने वाली, इस चीज को याद रखना। टीलोफेज में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए, सो अब इस जो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? दिस वाज मेयोसिस 1। सो मेयोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ये डिप्लॉयड सेल था पहले, और यहाँ पे अब क्या बन गया? हैप्लॉइड सेल बन गया, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन हो गई है। ठीक है, कमी, तो देखिए ना, डिप्लॉयड से हिप्लॉयड चला गया, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेयोसिस 2 की तरफ। उसके सारे प्रोसेसेस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो चीज यहाँ पे तो फिर से वही 2 हैप्लॉइड सेल्स आ गए, वो फिर से वो अलाइन हो गए हैं। इस तरह इस टाइम पे वो इक्वेटर की तरफ नहीं हुए हैं, ये आप लोग देख लेना कैसे अलाइन हुए हैं, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज NFS2 पे जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वहां से क्लीवेज होती है। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। पिछली बार सेंट्रोमियर से क्लीवेज नहीं हुई थी इन NFS1, बट इन NFS2 जो सेंट्रोमियर्स हैं वहां से क्लीवेज होती है और फिर वो अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एंड फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, और ये सब कुछ गेमीट्स फॉर्मेशन में, आप लोगों को पता है कि मेयोसिस गेमीट्स फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो मिलते हैं, है ना। एग एंड स्पर्म्स ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। तो इस प्रोसेस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि पहले भी हैप्लॉइड सेल्स थे और बाद में भी हैप्लॉइड सेल्स ही बने हैं। सो इसलिए इसको जो है वो इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। सो मैंने मेयोसिस और माइटोसिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट कर दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को फिगर्स दिखा दी हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा कंटेंट लेके। बाय बाय।